स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एनकाउंटर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम जानेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया रहता है कि दो संख्याओं का मसा इतना है और उनका लसा इतना है और पहली संख्या दिया गया हो तो दूसरी संख्या कैसे निकालें। तो चलिए बाबू, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि इसका जो सूत्र होता है निकालने का। मान लीजिए क्वेश्चन देगा कि दो संख्याओं का बाबू क्या, दो संख्या का जो मौसा दिया रहेगा यानी कि एलसीएम, तो दो संख्या का एलसीएम मान लीजिए दे दिया 150, ठीक है। और एचसीएफ जिसको हम मौसा कहते हैं, एचसीएफ अगर दे दिया मान लीजिए 25 दे दिया, ठीक है। मान लीजिए कि 25 दे दिया, उसके बाद आपसे कहेगा कि पहली संख्या यानी कि पहली संख्या बाबू क्या बाबू, पहली संख्या यदि 16 है तो आपका दूसरी संख्या ज्ञात करना है। आपको क्या दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या कैसे आप निकालेंगे बाबू? तो आइए आपको हम आज की क्लास में बताएंगे कि इस टाइप के प्रश्न जो है आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको दे देगा दूसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ दे दिया और आपसे एलसीएम कहेगा, यानी कि इस चार टर्म में से आपको 3 देगा और आपको एक निकालना है। या फिर ऐसे भी कहता है कि इन दोनों का गुणनफल मान लीजिए दे देगा 6400, ठीक है, यानी कि एक में इसका गुणनफल कह देगा। तो आप निश्चिंत तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बाबू, हम ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आपको बताते हैं। तो देखिए बाबू, इसका जो सूत्र होता है, सबसे पहले हम आपको सूत्र बताएंगे कि सूत्र इसका क्या होता है। तो इसका बाबू सूत्र होता है, सूत्र यानी कि फॉर्मूला की बात की जाए तो इसका देखिए सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। ये जो है इसका सूत्र है। मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। जैसे पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर दे देगा आपका 15, उसके बाद सेकंड नंबर दे देगा आपका 25, एलसीएम कहेगा कि दिया है 150, तो एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। आप लिखेंगे यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आप लिखेंगे कि हम जानते हैं, देखिए पहली संख्या कितना है बाबू, तो पहली संख्या आपका 15 है। तो आप यहां लिखेंगे 15 गुने दूसरी संख्या कितना है, 25 है, तो 25। अब देखिए बराबर एलसीएम, तो एलसीएम का मान कितना है, 150 है, तो 150 गुने एचसीएफ का मान आपको निकाल देना है। तो आप यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है। अब आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आप पढ़े होंगे कि यहाँ से जब ये गुना के रूप में इधर आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा। तो हो जाएगा 15 गुने 25 बटे 150 बराबर एचसीएफ, ठीक है। तो ये 15 से कटेगा बाबू 150 बार में, और इसके बाद देखिए ये कटेगा 5 और ये 2 बार में। तो देखिए एचसीएफ का आपका जो मान आ गया वो 5/2 आ गया, यानी कि 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप तो बना लेंगे। अब एक और टाइप बताते हैं जिसमें इन दोनों का गुणनफल एक में देगा और कहेगा कि एचसीएफ या एलसीएम निकालने। और चलिए बाबू, उसको भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कहेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या कहेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आपका कहेगा मान लीजिए 6000 है, ठीक है। यदि बाबू एचसीएफ बराबर यदि 20 है
तो एलसीएम बराबर क्या होगा। तो सेम जैसे हमने पहले वाले टाइप में हमने जो सूत्र प्रयोग किया था वही प्रयोग होगा, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, ये जो सूत्र है, तो देखिए इन दोनों का गुणनफल एक में दे दिया है, कितना बाबू 6000 दिया है, तो 6000 लिख देंगे हम बराबर। अब देखिए एलसीएम का मान जो है आपको निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ का मान आपका कितना है बाबू, तो 20 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 20। अब आप जो पढ़े होंगे कि जो कोई भी संख्या किसी संख्या के साथ गुणा के रूप में जुड़ा रहता है और जब बराबर के इस साइड आएगा तो वो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी कि यहाँ होगा 6000 बट्टे बाबू 20 और बराबर एलसीएम। तो जब इसको आप काटेंगे बाबू तो हो जाएगा 300। तो एलसीएम का जो मान आया वो 300 आ गया। ठीक है, 300। तो मैं उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी अब आपसे नहीं छूटेंगे और ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। तो ठीक है बाबू, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।